वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्मेंटेशन। ठीक है, ये बी कैटेगरी की माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हमें फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए कि फर्मेंटेशन क्या होती है। तो इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल अमल है इन विच ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू एथानॉल, जिसमें ग्लूकोज किस में बचो बदल जाता है, एथानॉल के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, इन दी प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते बल्कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उनकी मौजूदगी में जब ग्लूकोज जो है वो एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है तो उस अमल को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो आप इसकी तारीफ ये लिख सकते हैं कि इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू एथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपकी बुक की थोड़ी तारीफ मुश्किल थी, ठीक है, इसको मैंने आसान लफ्ज़ों में लिखा है तो आप भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस स्केच को देखें तो इस स्केच के अंदर क्या है कि सबसे पहले ग्लूकोज किस में बदल रहा है, पायरोवेट के अंदर। ठीक है, जब ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान एडीपी एक फॉस्फेट आयन ऑब्टेन करता है, हासिल करता है और ख़ुद को किस में बदल लेता है, एटीपी में। एटीपी बेसिकली क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। फिर जब ये पायरोवेट किस में कन्वर्ट होगा, एसीटल्डिहाइड में, और इस दौरान क्या चीज़ रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर एसीटल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथानॉल के अंदर। इस दौरान जो नैड है वो एक हाइड्रोजन ऑब्टेन करेगा और ख़ुद को बदल लेगा NADH के अंदर। ठीक है, तो बच्चों ये जो नीचे इतनी सारी डिटेल लिखी हुई है ये आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको आप खुद अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हो कि व्हेन ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 पायरोवेट देन ADP गेट 1 phosphate ion and form ATP and pyruvate is converted into acetaldehyde. In this process carbon dioxide is released and acetaldehyde is converted into ethanol. In this NAD get 1 hydrogen ion and form NADH. अब अगर इसके यूजेस देखें तो सबसे पहला यूज़ है इट इज़ यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। ये फूड इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रही है फर्मेंटेशन। ठीक है, विनीगर जिसे हम सिरका कहते हैं इज़ फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस। जो चीज़ होती है वो इसके ज़रिए बनती है, पिकल मतलब अचार इसके ज़रिए बनता है, सॉसेजेस टेस्ट जो होते हैं वो इसके ज़रिए डेवलप होते हैं। ठीक है, तो अब अगर देखें इम्यून सिस्टम क्या होता है तो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि ये पुलिस फोर्स ऑफ आर बॉडी है। मतलब इम्यून सिस्टम हमारा वो होता है जो हमारे जिस्म को जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो पुलिस फोर्स ऑफ आर बॉडी इट इज़ आर डिफेंस सिस्टम, यानी हिफाजती एक निज़ाम है ऑफ द बॉडी जिस्म का, डैट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बच्चों कहते हैं रुकावट पैदा करता है। ठीक है, और रिस्पॉन्स अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म देने के लिए, नुकसान देने के अंदर बॉडी में आ रहा होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा ताकि हमारे जिस्म को उस बीमारी से, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सके जिस मकसद के लिए वो हमारे जिस्म में आ। अब इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों, ये नेचुरल कुदरती भी हो सकती है और एक्वायर्ड मतलब हम बाहर से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी बेसिकली नेचुरल या एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है बॉडी की टू सर्टन डिजीज़, ख़ास तरह की बीमारियां और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे जिस्म को नुकसान दे सकते हैं, और फॉरेन पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम। ठीक है, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो इट इज़ अ नेचुरल और रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू सर्टन डिजीज़। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। उसके बाद हम ऑटो इम्यूनिटी पे आएँ तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। समटाइम्स द इम्यून सिस्टम, जो हमारा बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला सिस्टम है, मेक अ मिस्टेक, उससे गलती हो जाती है, एंड अटैक द बॉडीज़ ओन टिश्यू और ऑर्गन, वो अपने ही जिस्म के जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। यानी जब भी हमारे इम्यून सिस्टम से किसी किस्म की कोई गलती होगी और वो हमारे ही जिस्म के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स पे अटैक करेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। इसकी अगर एग्जांपल देखी जाए बच्चों ऑटो इम्यून डिजीज़ की तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। ठीक है, अब देखें डायबिटीज़ जो होती है इसको हम शुगर कहते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ बाय बर्थ जिन बच्चों को होती है, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो हमारा पेंक्रियाज है, ठीक है, उसने अपने अंदर से क्या निकालनी है, इंसुलिन निकालनी है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या चीज़ बैलेंस में आनी है, हमारी शुगर कंट्रोल में आएगी। ठीक है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल
मेंटेन रहेगा। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या करती है, इसके अंदर ये पेंक्रियाज के टिश्यूज़ और सेल्स पे अटैक करेगी, जिसकी वजह से वो इंसुलिन को निकाल नहीं पाएगा, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल मेंटेन नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो किसकी तरफ चला जाएगा, टाइप 1 डायबिटीज़ की तरफ चला जाएगा। यानी ऑटो इम्यूनिटी की आप डेफिनेशन लिखेंगे कि समटाइम्स द इम्यून सिस्टम मेक अ मिस्टेक एंड अटैक द बॉडीज ओन टिश्यू और ऑर्गन, दिस इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। उसके बाद आप एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे और उसमें लिखेंगे टाइप 1 डायबिटीज़। अब अगर हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी बच्चों दो तरह की होती है। एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो कुदरती होती है, इसको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, मतलब ये हर एक बंदे के अंदर मौजूद होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, जो हर एक इंसान की दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है, ये हमें बाहर से अडेप्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अब अगर हम नेचुरल इम्यूनिटी पे आएँ तो इसकी डेफिनेशन देखें अगर हम, तो हमने कहा नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, यानी हर किसी के अंदर ये इम्यूनिटी मौजूद है। यानी जब बच्चा पैदा होना है तो उस टाइम पे जो उसके अंदर इम्यूनिटी होगी उसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है इट इज़ द नेचुरल रेजिस्टेंस, ये एक कुदरती रुकावट होती है ऑफ द बॉडी, जिस्म की, अगेंस्ट इन्फेक्शंस, यानी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, बाय अ नंबर ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई, ठीक है। यानी बाहर की तरफ से जितने मर्जी केमिकल स्टिमुलाई या मैकेनिकल स्टिमुलाई आ रहे हैं, यानी जर्म्स वगैरह आ रहे हैं, तो बॉडी उनके ख़िलाफ़ रिएक्शन करके उनको मार रही है, ठीक है। तो उस दौरान जो इम्यूनिटी काम आ रही है उसको हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, यानी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो बाय बर्थ मौजूद होनी है। यानी जो भी बच्चा पैदा होना है, जो भी ह्यूमन बीइंग पैदा होगा, उस टाइम पे जो उसके अंदर इम्यूनिटी होती है उसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं।